तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में कि भाई कैमरे का स्पेसिफिकेशन कैसे मैटर करता है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेटअप में डिफरेंस दिखेगा क्योंकि अब हम आ चुके हैं दिल्ली शहर में। फिलहाल अभी हमने बिहार झारखंड से ब्रेक लिया हुआ है और अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब भी हम लोग कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगता है कि भाई कैमरे के अंदर क्या होना चाहिए, कितने मेगापिक्सल होने चाहिए, किस हिसाब से मेमोरी कार्ड यूज़ करना है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्निकल झंझटों में हम लोग फंस जाते हैं। बट अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है उसी 5 चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जो DSLR के अंदर सबसे पहली चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कि आप अपनी DSLR से करना क्या चाहते हैं, कि आपको क्या करना है। क्या आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं कि वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको हायर मेगापिक्सल चाहिए होगा, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, आप 4K पे भी शूट करोगे, उसके लिए भी ज़्यादा मेगापिक्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आने वाले समय के साथ ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जब हम लोग 1080 पे शूट कर रहे हैं या 4K पे शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बट अगर आप फोटोग्राफी करने वाले हैं तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा हायर मेगापिक्सल के बारे में देख सकते हैं। और ये चीज़ ग्रेजुअली जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा, जैसे जैसे कैमरा चेंज होगा, साइंस चेंज होगा, ये भी अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ होगी वो आएगी कि आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करें। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि आप किसके लिए शूट कर रहे हैं। कई बार होता है कि आप क्लाइंट के लिए शूट तो कर रहे हैं लेकिन वो क्लाइंट एक ब्रांड है। कई बार होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए शूट करना चाहते हैं जो एक इंडिविजुअल क्लाइंट है। तो यहाँ पे भी कई बार आपका कैमरा स्पेसिफिकेशन मायने रखेगा, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो ज़्यादा समझदार होता है। उसको पता है कि अगर फोटोग्राफर से हम काम ले रहे हैं तो मुझे पता है कि वो फोटोग्राफर अच्छा है, इसीलिए हम उससे काम ले रहे हैं, उससे उसके कैमरे के लिए काम नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर आप किसी इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो इंडिविजुअल क्लाइंट कई बार फोटोग्राफर चेंज कर सकता है। उसको कैमरे के पीछे कौन है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको मतलब है कैमरे से कि आपके हाथ में कैमरा कौन सा है। आज की डेट में 6D Mark II, 5D Mark IV, कैनन का EOS R, अगर R3 है, R5 है, इस टाइप का कैमरा आपके पास है तो वो ज़्यादा ढूंढते हैं। वहीं अगर हम लोग सोनी के बारे में बात करते हैं तो सोनी अगर 7A3 आपके पास है या ऐसा ही कोई हाई एंड कैमरा है तो वो कैमरा ढूंढते हैं जब आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। जो तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है कि आप किस हिसाब से शूट कर रहे हैं। क्या आप इंडोर शूट कर रहे हैं या फिर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कैमरा मार्केट में ऐसा आता है जो रगेड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मान लीजिए आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप ज़्यादातर बाहर ही शूट करेंगे, आप ज़्यादातर वेडिंग शूट करेंगे, तो वहाँ पे फिर आप थोड़ा सा रॉक सॉलिड बॉडी चाहते हैं। क्योंकि अगर बहुत नरम सी बॉडी होगी, छोटी सी बॉडी होगी और बॉडी बहुत मजबूत नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक कैमरे को बहुत ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर पाएंगे। कभी गलती से कैमरा गिर गया, इक्विपमेंट गिर गया तो वो जल्दी टूट जाता है। ऐसी चीज़ें भी हमने कई बार देखी हुई है। वहीं पर अगर हम लोग DSLR देखते हैं तो DSLR एक रगेड बॉडी होती है, वो अगर गिर भी जाए तो बहुत दिक्कत नहीं आती है। मेरा ही जो 80D है ये 2-3 बार गिर चुका है बट कभी कोई इश्यूज़ नहीं आए, अभी भी सारी चीज़ें काम कर रही है। तो इट मैटर्स कि भाई आप किस हिसाब से आउटडोर शूट करने वाले हैं या फिर इंडोर शूट करने वाले हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कि आप अपना बजट क्या सेट करने वाले हैं। बहुत बार होता है कि जो आप कैमरा स्पेसिफिकेशन चूज़ करना चाहते हैं उसका बहुत बड़ा लेना देना आपके डेली बजट से है या फिर आपके डेली चार्जेस से है कि आप क्या चार्ज करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन के शूट का सिर्फ 5,000 रुपये ही चार्ज करने वाले हैं तो आप बहुत महंगा कैमरा नहीं लेके जाते हैं। वहीं पे अगर आपका पर डे का चार्ज $200 है, $500 है, तो फिर वहाँ पे भी आपको हायर स्पेसिफिकेशन का कैमरा लेके जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे आप फिर क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई अगर मैं आपसे $500 एक दिन का ले रहा हूँ या $200 आपका एक दिन का मैं चार्ज करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास हायर स्पेसिफिकेशन का कैमरा भी है। वहाँ पे भी ये थोड़ी सी चीज़ें मैटर करती है जो विथ टाइम भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। फिर जो पाँचवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कि आप किस हिसाब से शूट करने वाले हैं, आपका शूटिंग आवर्स क्या
क्या रहने वाले हैं। कई बार होता है कि आपका कैमरा स्पेसिफिकेशन आपके बैटरी लाइफ पे भी डिपेंडेंट होता है। आप जिस हिसाब से शूटिंग आवर्स पिक करेंगे, जैसे आप वेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत लंबा शूट करने वाले हैं, आप स्पोर्ट्स करेंगे तो बहुत लंबा शूट करने वाले हैं, अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट करने वाले हैं तो कई बार होता है कैमरा चालू करके आप वेट करते रहते हैं कि मुझे मेरा मोमेंट मिलेगा तभी मैं खींचूंगा। उसके अलावा कई बार होता है कि आप इस हिसाब से भी शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कैमरा बहुत लंबा लंबा खींच के चलाना है। मे बी ये ना हो कि आप दिन भर ही शूट कर रहे हैं लेकिन आप लंबे स्ट्रेच के लिए शूट कर रहे हैं कि सुबह हम पहुँच गए 5 बजे या 6 बजे और हमको शाम को 8 बजे 9 बजे तक शूट करना है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो वहाँ पे फिर आप ढूंढते हैं कि भाई लॉन्गर बैटरी लाइफ भी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी विथ टाइम बैटरी लाइफ लंबी हो गई है लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर बहुत सारा ऐसा कैमरा अवेलेबल है जहाँ पे बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। जैसे अगर मैं कैनन की बात करता हूँ तो कैनन में मिररलेस में EOS R-P आता है, उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर आप वेडिंग कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल बैटरीज रखनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मैं कैनन 80D मैंने जो ख़रीदा था वो इसलिए ख़रीदा था क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं इस कैमरे में तो ये बहुत लंबा लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी जाती है वीडियो के मामले में। वहीं पे अगर आप सोनी की बात करते हैं तो सोनी में भी यही दिक्कत आती है, बहुत लंबा जब आप शूट कर रहे हैं तो आपका बैटरी बहुत जल्दी चला जाता है, आपको बहुत सारा बैटरी लेके घूमना पड़ता है, या फिर आप पावर बैंक लेके घूमते हैं या फिर आप चार्जर लेके घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप अपना कैमरा खरीद रहे हैं। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यही कुछ 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। और ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हर बार टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो 5 साल पहले मैंने कैमरा खरीदा था उस टाइम पे स्पेसिफिकेशंस आज अलग थी, आज की डेट में अलग है, लेकिन ये 5 बेसिक चीज़ें तभी भी थी, आज भी है और आज से 10 साल बाद भी यही रहेंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत प्यार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपसे मैं मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।